तृप्ति, गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिकी बाजारों के लिए काफ़ी आज अहम दिन है क्योंकि आज कई सारी बड़ी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं, मेटा के, माइक्रोसॉफ्ट के, और इसके अलावा यूएस फेड की पॉलिसी भी आएगी। लेकिन उसके पहले कल के सत्र में हमने देखा बाजारों में कि मिला जुला कारोबार हुआ। डाउ लगभग 400 अंक टूटा। उसकी वजह ये रही कि यूनाइटेड हेल्थ एक बड़ी कंपनी है, उसमें लगभग 20% के आसपास की गिरावट रही। लेकिन नैस्डैक में हमने तेजी देखी है और लगातार 5वें सत्र में नैस्डैक चढ़ा है, जो कि आईटी हेवी इंडेक्स है, और लगभग 225 अंकों के आसपास की तेजी रही। और एसएनपी 500 ने कल के सत्र में नया रिकॉर्ड भी बनाया है। आज मेटा, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे जारी होंगे और इस हफ्ते की बात करें तो एसएनपी 500 की लगभग 90 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। तो कुल मिला जुला के एक मिक्स्ड सेशन हमने अमेरिकी बाजारों में देखा है। हालांकि कुछ आंकड़े भी आने वाले थे जिसका हमने कल जिक्र किया था। अमेरिका में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के जो आंकड़े आए हैं वो हैं 12 साल के निचले स्तर पर। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लगभग 9.25 अंक गिरकर 84.5 पर फिसल गया है। अब देखते हैं कि ये जो आंकड़े आए हैं, यूएस फेड की पॉलिसी डिसीजंस में आज इसका कितना इंपैक्ट देखने को मिलता है, या फिर कमेंट्री जेरोम पावेल के आगे को लेकर क्या रहती है। आज पॉलिसी आने वाली है। हालांकि दरों में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। फेड की जो दरें हैं वो 3.5 से लेकर 3.25% के बीच में स्थिर रहने की उम्मीद है। लेकिन कमेंट्री अहम होगी इकोनॉमी को लेकर, लेबर मार्केट को लेकर, आगे ग्रोथ को लेकर। हालांकि सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से इस साल में दरें घटने की जो संभावना है, 2 रेट कट की उम्मीद बाजार करके चल रहा है, 0.25% की। एशियाई बाजारों की बात करें तो निक्केई में हम देख रहे हैं कि कल की तेजी के बाद आज फिर से कमजोरी लौटी है। हालांकि लगभग 300-350 अंकों के आसपास की गिरावट पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। और कोरिया में लगातार दूसरे सत्र में तेजी है। कोरिया बाजार मतलब अगर आप पिछले 15-16 दिन में देखेंगे तो इक्का दुक्का सत्र होंगे जब बाजार गिरे होंगे, अदरवाइज लगातार ऊपर गए हैं और नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। लगभग 1.5% की तेजी के साथ आपको कोरिया का बेंचमार्क इंडेक्स कोस्पी कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। अन्य संकेतों की बात करें तो क्रूड को लेकर बाजार के लिए चिंताएं थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि कच्चे तेल का भाव लगभग 3% के उछाल के साथ पहुंच गया है ब्रेंट का $67 पर। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका में विंटर स्टॉर्म्स चल रहे हैं। अमेरिका में जो ऑयल आउटपुट है उस पर असर पड़ रहा है, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका में जो तेल उत्पादन है उसमें रोजाना 2 मिलियन बैरल यानी 20 लाख बैरल की गिरावट आई है, और उसके चलते कच्चे तेल के भाव को सपोर्ट मिला है। तो ये एक ट्रिगर है भारतीय बाजार के लिए। लेकिन सोना नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। आज अगर आप कॉमिक्स पर भाव देखेंगे तो लगभग 2% ऊपर है, और $5,200 प्रति औंस के ऊपर पहली बार सोने का भाव निकला है। चांदी $95 के आसपास आपको $115 के आसपास आपको कारोबार करती हुई दिखाई देगी। डॉलर इंडेक्स की बात करें, कल भी हम हाईलाइट कर रहे थे। डॉलर इंडेक्स आप देखेंगे करीब 1.25% कल टूट गया, और अप्रैल के बाद, पिछले साल अप्रैल के बाद ये एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है डॉलर इंडेक्स में। और अगर आप लेवल की बात करें तो फरवरी 2022 के बाद यानी लगभग 4 साल के निचले स्तर पर डॉलर इंडेक्स पहुंच गया है। तो वैसे देखा जाए तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक अच्छी स्थिति है, इंक्लूडिंग इंडिया। हालांकि 6 करेंसीज के अगेंस्ट ये डॉलर इंडेक्स होता है, उसमें इंडियन करेंसी नहीं है, उसमें जापानीज येन जरूर है, और इन लगातार हम देख रहे हैं कि मजबूत हो रहा है। तो इस पर भी नजर रहने वाली है। अन्य संकेतों की बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि यूएस की जो 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है वो स्थिर है 4.22% पर। तो कुल मिलाजुला कर एक कह सकते हैं कि ठीक ठाक ही संकेत हैं ग्लोबल बाजारों से। और गिफ्ट निफ्टी आप देखेंगे करीब करीब 55-60 अंकों की तेजी पर खुलने के संकेत दे रहा है। तो आज अमेरिका के लिए काफी अहम सत्र होगा, और आज के भी जो संकेत होंगे भारतीय बाजार के लिए कल के सत्र में काम आते हुए दिखाई देंगे आपको।